हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का टाइटल है डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। अपने आप को कभी भी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, कभी दूसरे के साथ अपनी तुलना ना करें, क्योंकि आप जो हो वो बहुत बेहतर हो। हमेशा खुद पे बिलीव करें, ये ना सोचें कि दूसरे आपसे बेहतर जीवन जी रहे हैं या फिर दूसरे के पास वो सब है जो आपके पास नहीं है। हमेशा जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखें और ये सोचें कि ये ज़रूरी नहीं है दूसरा आपको खुश दिख रहा है या दूसरा आपको अच्छा दिख रहा है तो उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है या उसकी लाइफ में सब कुछ है और आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। ये हमारी सोच है जो हमें ऐसा बनाती है। तो चलिए आज एक छोटी सी कहानी से आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो कहानी एक कौवे की है जो अपने काले रंग से बहुत परेशान होता है। तो उसी समय वहाँ से एक साधु गुजर रहा होता है। तो उस साधु के मुंह पे अचानक से एक पानी की बूंद आके गिरती है। जब वो साधु ऊपर की तरफ देखता है तो वो क्या देखता है कि जो कौवा है वो रो रहा होता है। तो ये साधु जो है वो कौवे से पूछता है, भाई तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या तकलीफ़ है। तो वो जो कौवा है वो बोलता है उसे कि मैं क्यों ना रोऊं, मेरे पास रोने के बहुत सारे कारण हैं। तो साधु बोलता है कि क्या कारण है तेरे रोने का। तो वो बोलता है ये भी कोई रंग है, कैसा रंग दिया है मुझे, काला रंग दिया है। तो वो कौवा बोलता है कि जो भी मुझे देखता है, मैं किसी के छत पे भी आ जाऊं तो हर कोई मुझे भगा देता है, तो मुझे कोई पालता नहीं है, तो क्या ज़िंदगी है मेरी, ना ही कोई मुझे दो रोटी खिलाता है। लोगों को मैं याद आता हूँ श्राद्ध के टाइम पे बस मुझे अपना जूठा खिलाने के लिए। तो साधु बोलने लगा कि भाई तू क्या बनना चाहता है, दोबारा मौका मिले अगर तुझे। तो वो बोलता है कि मैं तो हंस बनना चाहूँगा, दोबारा मुझे मौका मिले तो साधु बोलता है ठीक है, मैं तुझे हंस बना दिया, लेकिन हंस बनने से पहले मैं तुझसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि तू एक बार उस हंस से मिल ला। तो कौवा जो होता है वो भाग भाग के जाता है हंस के पास। तो बोलता है कि वाह क्या रंग है तेरा, ये सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। पैडल मारते मारते तू पानी में दूर तक निकल जाता है और लोग तेरी तस्वीरें खींचने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो हंस उसको बोलता है कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो वो उसको पूछता है तू खुश क्यों नहीं है, तेरा तो रंग भी इतना अच्छा है। तो हंस उसको बोलता है कि ये भी कोई जीवन है, ये भी कोई रंग है, पानी में मिल जाता हूँ और जब लोग तस्वीर लेते हैं तो मैं उस तस्वीर में भी नहीं आता हूँ, तो मैं इस लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो वो दोनों मिलकर उस साधु के पास जाते हैं। तो वो साधु को बोलते हैं कि हम दोनों परेशान हैं, हमें अपना लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तो साधु उनको बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम दोनों क्या बनना चाहोगे। तो वो दूसरा वाला जो हंस होता है वो बोलता है कि हम अगर हमें दोबारा मौका मिले तो तोता बनना चाहेंगे। वाह क्या लाइफ है उसकी, कितना अच्छा रंग है उसका, क्या चोंच है उसकी। तो साधु बोलता है ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता बना दूंगा, लेकिन मेरी वही शर्त है, तुम जाके एक बार उस तोते से ज़रूर एक बार तोते से मिल लाओ। तो वो दोनों भागे भागे जाते हैं, एक पेड़ के पास पहुंचते हैं। तो उस पेड़ पे 3-4 चक्कर काट के वो आ जाते हैं तो उनको तोता नहीं मिलता। फाइनली उनको एक तोता दिख जाता है। तो वो उस तोते से बोलने लगते हैं कि वाह क्या ज़िंदगी है, तू कितना खुश रहता होगा ना, लोग तुझे पालते हैं, लोग तुझे मिट्ठू नाम से बुलाते हैं, क्या रंग है तेरा, क्या सुंदर चोंच है तेरी, कितना किस्मत वाला है, लोग तुझे बादाम खिलाते हैं, तुझे पालते हैं, तो तू कितना खुश नसीब है। तो तोता बोला कि तुम्हें किसने बोल दिया कि मैं खुश हूँ। तो हंस और कौवा उसे पूछने लगे भाई तेरी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों खुश नहीं है। तो तोता बोला ये भी कोई जीवन है, तुमने इस पेड़ के 4 चक्कर काट लिए फिर भी मैं तुमको दिखाई नहीं दिया, मैं पेड़ के रंग में रंग जाता हूँ। ये कैसा रंग है जहाँ तुम्हें मैं 4 चक्कर काटने के बाद भी नहीं मिल पाया। तो वो भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता है। वो भी इससे पूछते हैं कि तू भी खुश नहीं है। तो वो भी बोलता है बिल्कुल नहीं। तो अब वो तीनों वापस साधु के पास जाते हैं। तो वो साधु से बोलता है मैं भी खुश नहीं हूँ ज़िंदगी से। तो अब साधु उनको फिर से पूछता है कि अब तुम क्या बनना चाहते हो। तो वो बोलता है कि अगर हमें मौका मिले तो हम तो मोर बनना पसंद करेंगे। वाह क्या मोर जो है वो नेशनल बर्ड है, कितना सुंदर होता है,
लोग जब वो नाचता है तो लोग उसकी तस्वीरें खींचने के लिए घंटा घंटा वहाँ पे वेट करते हैं। कितना अच्छा है और कितनी अच्छी लाइफ है उसकी। तो साधु उसको बोलता है तुम लोग, मैं तुम तीनों को मोर बना दूंगा, लेकिन सबसे पहले यही मेरी शर्त है, तुम जाके एक बार उस मोर से भी मिल लाओ। तो वो भागे भागे जाते हैं और फाइनली उनको एक मोर मिलता है। तो वो जब मोर के पास जाते हैं तो उसकी तारीफ़ करने लगते हैं, कितना सुंदर रंग है तेरा, नेशनल बर्ड माना जाता है तुझे, तो कितना खुश रहता होगा ना, लोग तेरे दीदार को तरसते हैं। जब तू पंख खोल के नाचता है और घटाएं बरसती है, लोग तेरे फ़ोटोज़ खींचने के लिए कितनी कितनी देर तक वेट करते हैं, तेरे दीवाने हैं लोग। तू कितना खुश रहता होगा ना। तो मोर बोलता, कौन बोला तुम्हें कि मैं खुश रहता हूँ? मैं बहुत 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 दुखी हूँ, मैं खुश नहीं रहता। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मुझे खुश होना चाहिए। तो वो लोग उसे बोलते हैं कि क्या तू भी खुश नहीं हो? बोलता है बिल्कुल नहीं। तो बोलते हैं क्या तकलीफ़ है तुझे? वो बोलता है इस आवाज़ को ज़ोर से सुनो, ध्यान से सुनो। तो वहाँ पे एक आवाज़ आ रही होती है, साइड पे शिकारी होता है, वो उस किसी मोर को मार रहा होता है, उसका शिकार करके उसके पंख निकाल रहा होता है। तो जब वो आवाज़ सुनते हैं तो वो बोलता है ये, वो उससे पूछते हैं ये क्या हो रहा है? तो वो उसे बताता है कि यहाँ पे एक मोर को मारा गया है और उसके शरीर से हर एक पंख को नोचा जा रहा है और उसके बाद वो पंख मार्केट में बेचे जाते हैं। तो बोलता है ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं कोई और कुछ और बन जाऊँ, मैं भी अपने जीवन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो वो फिर उसको बोलता है कि वो सब उसको बोलते हैं फिर तुम्हारे हिसाब से कौन बेहतर ज़िंदगी जी रहा है? तो वो जवाब देता है कौवे को कि सबसे बेहतर ज़िंदगी तो तू जी रहा है। क्या तूने कभी चिकन बिरयानी सुना है? बोलता है हाँ। बोलते क्या तूने कभी मटन बिरयानी सुना है? वो बोलता है हाँ। तो कौवे को बोलता है क्या तूने कभी कौवा बिरयानी सुना है? तो कौवा बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बोलता है कि क्या तुझे किसी से तकलीफ़ है? वो बोलता है नहीं। क्या किसी को तुझसे तकलीफ़ है? नहीं। क्या तुझे किसी से जान का खतरा है? बोलने लगा नहीं। तो बोलता है फिर तुझे किस चीज़ की चिंता है? तेरे से बेहतर जीवन तो किसी का भी नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता आधे घंटे के बाद हम इस दुनिया में होंगे भी या नहीं। तो हमसे बेहतर ज़िंदगी तो तेरी है। तो अब आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि हम जो सोचते हैं ना कि हर कोई अपने जीवन में हमसे बहुत बेहतर जी रहा है, बहुत खुश है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ हमको ऐसा लगता है। भगवान ने हमें सिर्फ एक सिंगल कॉपी बनाया, हमें कोई भी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनाया है हमारी। तो जो हम हैं ना, हमें खुद को बेहतर समझना चाहिए और कभी भी अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। तो गाइज़ आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कंपैरिजन सिर्फ एक वर्ड है और उस कंपैरिजन की वजह से ही हम लोग बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं दूसरा एक बेहतर जीवन जी रहा होता है, जबकि हमें उसकी लाइफ का कुछ भी नहीं पता होता है। तो प्लीज़ कभी भी खुद को किसी से कंपेयर ना करें। खुद को कंपेयर करने के बजाय खुद में यकीन रखें और खुद को बिलीव करें कि तुम जो जी रहे हो ना वो बहुत बेहतर है। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।